दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी आज क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। इसके पहले कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अब आप देख ही सकते हो कि लॉक इन पीरियड तो खत्म हो चुका है। जो गिरावट का माहौल था वो भी थम गया है। अब आज जो गिरावट हो रही है तो उसके पीछे वजह यह है कि बाजार में भी नरमी का वातावरण है। और ये गिरावट बाजार में क्यों हो रही है, क्यों इस समय बाजार दबाव में, उसके पीछे की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर की तरफ से। वो समझाएंगे कि क्यों हो रहा है ये बाजार में, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या है रिजल्ट की संभावना है, कौन सी और कंपनी आज रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे, क्या वाकई में अब खरीदारी का मौका आ चुका है या फिर स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पे अगर हम बाजार की बात करें तो इस समय 81,054 के स्तर पे, जहाँ पे 170 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.21% डाउन है सेंसेक्स। तो अब ऐसे तो आपको लगेगा कि गिरावट कम है, लेकिन ये गिरावट कम नहीं है क्योंकि शुरुआत 81,770 के स्तर पे हुई थी। यानी बाजार की शुरुआत 500 पॉइंट की तेजी के साथ हुई थी और उस लेवल से अब जो गिरावट है लगभग 200 पॉइंट के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपरी प्राइस से लगभग 900 पॉइंट गिरा बाजार और इसकी वजह से सभी शेयर है वो रेड हो चुके हैं। भारी भरकम गिरावट का माहौल बना हुआ है। और ये गिरावट क्यों हो रही है तो देखो कि जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का मानना है कि इस समय जो एफआई का जो निवेश है, यानी एफआई बाजार से निवेश निकाल रहे लगातार, उनकी तरफ से बाजार में कोई अभी खरीदारी नहीं हो रही। इसके अलावा क्वार्टर टू के अर्निंग्स को लेकर भी उतनी कोई खास उत्साह नहीं है, जो इस समय म्यूटेड है। और जो वैल्यूएशन बाजार की है वो भी इस समय हाई लग रही है। तो डिमांड भी इतनी खास बाजार में नहीं दिखाई दे रही और उससे हर एक तेजी के ऊपर बिकवाली का जोर बढ़ता है। स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। अर्निंग्स के जो क्वार्टर है वो भी इतने खास नहीं दिख रहे आगे। तो ये बाजार के लिए जो सिनेरियो इस समय दबाव का दिखाई दे रहा है और हर तेजी के ऊपर बिकवाली हावी हो जाती है। अब यहाँ पे यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो आने वाले समय इसको असर डालेंगे बाजार पे। उसके अलावा गोल्ड लगातार न्यू हाई बना रहा है। ऐसे में जो लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है, जो स्टॉक मार्केट का पैसा है वो गोल्ड की तरफ लगता है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऊपर से जो इस समय जो फेस्टिवल सीजन चली, ऑटो सेक्टर के लिए भी वीक दिखाई दे रहा है, डिमांड उतनी खास नहीं है। तो ये सारे रीजन मिलके बाजार को दबाव में डाल रहे हैं और बाजार इस वजह से नीचे आ रहा है। ये जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का कहना है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले तो अभी इस समय स्टॉक 137 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.02% की गिरावट के साथ। वैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी सुबह 140 पर और इंट्राडे में 142 तक भी चला गया, लेकिन जैसे कि बाजार में ऊपर के लेवल से 900 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई है तो क्लियरली आप देख सकते हो कि स्टॉक ये भी नीचे आना था और वैसे ही हुआ। तो इस वजह से स्टॉक दबाव में आ गया। बाजार साथ देते तो यहाँ पे तेजी बन सकती थी, लेकिन अभी भी ये देखो कि बड़ी गिरावट का जोर फिलहाल दिख नहीं रहा है। आज भी इंट्राडे में 142 का हाई बना है और ऑलरेडी हमने ये फ्राइडे को 135 का इसको लो बनते हुए दिखा है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 8 अक्टूबर को ऑलरेडी ये 130 तक जाके आ चुका है। अभी उस लेवल तक स्टॉक नहीं गया है, तो इसने अपना बॉटम टच कर लिया है और यहाँ से ज़्यादा दबाव की संभावना तो दिख नहीं रही। स्टॉक इस लेवल पे ठीक लग रहा है। अब आज देख लो कि क्वार्टर टू के रिजल्ट आने वाले, काफ़ी कंपनियां अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, जिसमें आप देख सकते हो कि अल्ट्राटेक सीमेंट, नेल्को, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, टिप्स फिल्म्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीजी पावर और इसके अलावा HFCL, 361 और सिटी यूनियन बैंक, सिंट, DLM, ग्रेविटा इंडिया, इंडियन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, इसके अलावा महाराष्ट्र स्कूटर्स, PMC फिनकॉप, राजरत्न ग्लोबल वायर, रूट मोबाइल, सुप्रीम पेट्रोकेम, सुराना सोलर, स्वराज इंजीनियरिंग। इस तरह से ये बहुत सारी कंपनियां जो आज रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है, जिसमें हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इंतज़ार है। तो इस बार रिजल्ट की संभावना तो ठीक दिख रही है क्योंकि बिजनेस काफ़ी ठीक लग रहा है। देख सकते हो कि सितंबर के एंड में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो लोन एसेट है वो 89,860 करोड़ को क्रॉस कर चुका है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 70,954 करोड़ के आसपास था। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते इसका असर रिजल्ट में बिल्कुल देखने को मिलेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो AUM है
एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जो 1,02,550 करोड़ तक पहुंचा, जिसमें 26% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है लास्ट ईयर के मुकाबले, क्योंकि लास्ट ईयर यह 81,215 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे अगर हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी देखें तो एयूएम में 5,480 करोड़ का नया आपको इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के लॉन एसेट की बात करें तो 89,860 करोड़ तक पहुंचा, पिछले साल सेम क्वार्टर में 70,954 करोड़ के आसपास था। तो अभी देख सकते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ब्रोकेज हाउस इसको लेकर बुलिश नहीं है। यहाँ पे एम्बिट ब्रोकेज फर्म की तरफ से सेल की रेटिंग दी गई है और उन्होंने इसका जो टारगेट 85 के आसपास सजेस्ट किया है। करंट प्राइस से 39% की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने इसके लिए कुछ कंसर्न जारी किए। उनका कहना है कि इस समय जो वैल्यूशन है इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरी इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ रेट है उसके मुकाबले ये इस समय लगभग दुगुना वैल्यूशन पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। और उनका ये भी कहना है कि होम लोन जो सेगमेंट है उसमें ज़्यादा करके जो वर्चस्व वो बैंकों का है, और ऐसे में एनबीएफसी के लिए रोल यहाँ पे काफ़ी कम दिखाई देता है, तो इससे आने वाले समय में भी स्टॉक दबाव में रह सकता है। तो एम्बिट ने कहा है कि इसको सेल कर देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो मार्केट एक्सपर्ट सोमेश कुमार के हिसाब से भी देखें तो उनका कहना है कि मौजूदा भाव पर स्टॉक महंगा है। यह स्टॉक 3 गुना प्राइस बुक पर आया है, यह स्टॉक 6 गुना प्राइस बुक के आसपास ट्रेड कर रहा है। इससे ज़्यादा गिरावट ना आए तब भी इसमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। उनके हिसाब से देखें तो गिरावट हो ना हो, लेकिन ये स्टॉक आगे तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, यानी स्टॉक में आपको मनचाहा रिटर्न नहीं मिलेगा इस समय, और लंबे कंसोलिडेटेड दौर में ये रह सकता है। मेरा मानना है कि इसमें महंगे वैल्यूएशन स्टॉक से दूर रहना चाहिए और इसे कंसोलिडेट कर देना चाहिए, थोड़े आंकड़े आने का इंतजार करना चाहिए, यानी जो रिजल्ट आए उसके बाद में आगे की संभावना बने। लेकिन उनके हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे स्टॉक आने वाले समय बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरे और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो यहाँ पे देख लो कि इसमें जो टारगेट है वो 145 से 160 के रह सकते हैं आने वाले समय, इसके ऊपर जाने की संभावना कम है, लेकिन ये इस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी भी देखें तो स्टॉक में अभी मजबूती के साथ उतनी कुछ तेज़ी की संभावना दिख नहीं रही है। इसके रजिस्टेंस अगर आप देखें तो 142 के आसपास और 138 के सपोर्ट के आसपास स्टॉक है। तो कुल मिला के जो ब्रोकेज हाउस है वो इस समय थोड़ा सा इसको मायूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके जो नज़रिया है उनका कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं लगातार। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के रिवेन्यू की तो 2020 में 2646 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, 2021 में यह 3154 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 आते आते ये 3766 करोड़ तक पहुंचा। 2023 में 5664 करोड़ का शानदार जंप और 2024 7617 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 3 क्वार्टर से कोविड काल हटने के बाद इसका रिवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है और पिछले 2 सालों में ही रेवेन्यू लगभग डबल हो चुका है। तो इससे तो हम कह ही सकते हैं कि ये स्टॉक वाकई में आने में कमाल कर सकता है और प्रॉफिट में भी वैसे ही जंप देखने को मिला है। 2020 में 421 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 2021 में 453 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा, 2022 में बढ़ के ये 709 करोड़ तक पहुंच गया और 2023 में सीधा 1257 करोड़ तक पहुंचा और 2024 आते थे 1731 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 2 सालों में यहाँ पे प्रॉफिट डबल से ज़्यादा बढ़ा है। तो वाकई में उत्साहवर्धक आंकड़े और इसीलिए इसमें निवेश की संभावना तो बनती है। इसका ईपीएस भी सुधरा है, 2020 में 1.12 रुपीज़ के आसपास था, जो 2024 में 2.5 रुपीज़ के आसपास आ गया। और ऐसे में अब इंतजार हमारे को रिजल्ट का होगा और जैसे आज रिजल्ट आएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टर्म में फिलहाल तेजी की संभावना दिख नहीं रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।